कि राधा रानी जैसा प्रेम किसी ने नहीं किया। भगवान कृष्ण और राधा रानी और गोपियों का आनंद इस संसार में प्रेम को ही लाना था। जब भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों इस जगत में आए, और सबसे पहले हम तो चूंकि वाणी से जानते हैं कि उस तन में 11 वर्ष तक हमारे धामधनी ने लीला की, हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश उनके अंदर था 11 वर्ष तक की अवस्था तक। तो वो प्रेम ही अद्भुत था, वो संसार का नहीं था। आज राधा रानी और कृष्ण के प्रेम को हर कोई पवित्र दृष्टि से ही देखता, हर कोई कभी उसमें कोई दुनिया की वासना नहीं देखता। ऐसा ही हम रूहों का प्रेम हमारे धनी हमारे राजी महाराज से है। अब वो कहाँ रहते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा पहले बताऊं। नक्शा खोलो कि पहले ये जो मृत्यु लोग कैसे संसार में आया करते हैं। गिनना शुरू करो। पाताल, शासक बोलते जाओ, लोगों के नाम है ये। पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, और फिर ये अपना मृत्यु लोक। तो हमारे नीचे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग तो अपने नीचे हैं जहां पर बैठे हैं, इसके नीचे 7 लोग हैं। 8वां लोग अपना पृथ्वी लोक। अब इसके ऊपर भी कुछ लोग हैं, ऊपर चलो। पहला है भूव लोक, जिसमें पितृ गण निवास। ये आप लोग करते होगे, जब पितरों को श्राद्ध होता है तो कहते हैं हम पितरों को करें। अपन तो जो वाणी से जुड़े नहीं करते हैं, लेकिन बाकी दुनिया करती है। तो इसके ऊपर है ये भूलोक यानी पितृगण का। फिर स्वर्ग लोक, स्वर्ग को तो सब जानते हैं, स्वर्ग को सब जानते हैं। स्वर्ग को कोई कहता स्वर्ग जाओगे कि नरक, तो कहाँ जाओगे? अबे दीदी गए कहाँ? हमें तो कहीं जाना नहीं है, हमें तो जाना, लेकिन स्वर्ग के सुख हमने दुनिया में सुने हैं। परम धाम के सुख एक बार नहीं सुने हो, स्वर्ग के सुख हमने सुने। और लगता है अगर हम स्वर्ग जाएंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे, लेकिन उससे भी अच्छा सुख का और स्थान आ गया, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये भूवर लोग, स्वर्ग लोग, फिर महर लोग, धर्मराज जी की पुरी, उसके ऊपर जन लोग, ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों का स्थान है। फिर तप लोग, तपस्वी पुरुषों का स्थान। फिर ये बैकुंठ धाम, जहाँ अपने ब्रह्मा विष्णु में इस तीनों की इंद्रपुरी है, ब्रह्मा जी की पुरी है, विष्णु जी बैकुंठ धाम में रहते हैं। तो ये पूरे 14 लोग हैं, ठीक है। इन 14 लोगों के पार ये आवरण अष्ट आवरण कहते हैं। इसमें 5 तत्व 3 गुण, यानी जो भी कुछ इसमें बना है 5 तत्व 3 गुणों से मिलकर बना। इसके ऊपर और गायत्री मंत्र आते हैं, शून्य आता, निरंकार आता। आप उसको ज्यादा ना जाके, यहाँ ये शर पुरुष के यहाँ तक पूरा शून्य निराकार है। जैसे ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ये जो पाताल में विष्णु जी शेषाई नाग पर है ना, इनके नाभि कमल से होती है यहाँ से। तो जब ब्रह्मा जी त्रिगुण, ब्रह्मा विष्णु में, ये महाविष्णु कहलाते हैं, और इनकी नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्मा जी ने या शेषाई सागर से जब उनकी उत्पत्ति हुई ना नाभि कमल से, तो उन्होंने ऊपर आके देखा कि मैं आया कहाँ से। वो करते 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 पूरा यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ पर उन्हें सब अंधकार ही अंधकार नजर आया, निराकार ही निराकार। तो उन्होंने कह दिया कि वो पहुंचा नहीं जा सकता इसके पार, तो वो वापिस आ गए अपने स्थान, यहाँ ब्रह्मलोक उनका जो भी स्थान है, यहाँ पर ब्रह्मा जी की पुरी, वो वापिस आ गए। और उन्होंने क्या कह दिया, वेद उनके मुख से उच्चारित हुए, ज्ञान सबसे पहले उनके मुख से उच्चारित हुआ, 4 वेद उतरे, और उन्होंने वेदों में कह दिया नेति नेति, यानी वहां जाया नहीं जा सकता, मैं कहां से आऊं मुझे नहीं पता। इसी तरह शिव आनंद कहां से आता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका धाम क्या है, ये उनको नहीं पता। तो इसी तरह ये जो 14 लोगों का मैंने ब्रह्मांड दिखाया, वो क्या होता है, महाप्रलय में उसका लय हो जाता है। नाश नहीं कहते, लय हो जाता है। यानी ऐसे ब्रह्मांड कई बार बनते हैं और मिटते रहते हैं। अपने एक समय का चक्र आएगा जब ये 14 लोगों का ब्रह्मांड इसका लय हो जाएगा, अब फिर से ये बनेगा। तो इनको कोई तो है जो बनाने वाला है। हम लोग कह देते हैं ईश्वर निराकार है। एक चीज बताओ, निराकार से ये साकार की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? एक पिताजी और बेटे में अक्सर ये विवाद चलता था कि ये दुनिया किसने बनाई। तो बेटा कहता था कोई तो है पिताजी जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, कोई तो है।
पिता कहते थे कोई नहीं है, जब शास्त्रों में निराकार कह दिया, जब कोई इसका स्वरूप धाम ही नहीं पता, ये सब कुछ निराकार है। बेटा कहता था नहीं, ये पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे घूम रही है, ये पृथ्वी, अगर आप लोग जो पढ़े लिखे हैं बच्चे, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल शास्त्र जिन्होंने पढ़ा है, तो आप देखा, या आप लोग भी टीवी देखते हो कि आसमान में पूरी ये ऐसे लटकी हुई है ना, गोल ये ग्रह, 9 ग्रह हैं, सब लटक ही तो रहे आसमान में, कोई उसके नीचे कोई आधार है क्या? जैसे मोबाइल स्टैंड पे खड़ा है, भाई हाथ थक जाते हैं, इतनी भारी पृथ्वी को कौन लेके खड़ा है? अपने आप चलायमान है, दिन होता है, रात होता है, कौन करता है? अपने आप रात हो जाए, कि हम चाहें कि अभी दिन है रात हो जाए, हो जाएगा क्या? तो कोई तो है जो इसको संचालित कर रहा है। हम तो अपना ही घर संचालित नहीं कर पाते, वो पूरी सृष्टि को संचालित कर रहा है, तो कोई तो है। तो दोनों पिता पुत्र में अक्सर बहस होती थी। तो एक दिन पिता कहीं घर से बाहर गए, तो बेटे ने क्या किया, एक घड़ा था घर में, उसको दरवाजे के पास रख दिया और बैठ गया अंदर। पिता आए, टकरा गए घड़े से, कहते ये कौन है जिसने ये घड़ा यहाँ रख दिया? तो वो कहने लगे इसका बनाने वाला कोई तो होगा, उसी ने रखा होगा। कह रहे तुम ज्यादा मुझसे वो ना करो, ये तुम्ही ने यहाँ रखा है, ये कहाँ से तुम लाए? कहते कोई इसको बनाने वाला है, उसने बनाया। कहते वो तो मैं समझता हूँ कि किसी ने इसको बनाया। तब वो बच्चा तुरंत कहता है यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक घड़ा कुम्हार के बिना नहीं बन सकता, तो इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बन सकती है? कोई तो है उसको बनाने वाला। उस दिन उस पिता को समझ में आया कि जैसे कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है तो घड़ा बनता है। अगर मिट्टी रख दो ऐसे ही तो नहीं बनेगा, रात भर और खूब मंत्र पढ़ो, खूब करो कि ये घड़ा बन जाए, बनेगा क्या? तो जो सृष्टि को बनाने वाला है, इस 14 लोग के, वो निश्चित इसके ऊपर का स्थान है, इससे ऊंचा स्थान है, तभी वो बना पाएगा। तो उससे ऊंचा, उसको कहते हैं शर पुरुष। 14 लोगों के ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? शर पुरुष। उसके ऊपर ये पुरुष है अक्षर पुरुष। ये नाम भी आपने शायद सुना होगा, यदि आप कभी गीता रामायण पढ़ते हो या कभी शास्त्र पढ़ते हो, या कोई अगर आप धार्मिक सीरियल वगैरह देखते हो, तो अक्षर की बात आती है वहां तक कि शर पुरुष को बनाने वाले ये अक्षर, इनके मन से ये अव्यकृत, अब इनके 4 हैं, मन बुद्धि अहंकार, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, इनके मन से वो पूरा 14 लोग का ब्रह्मांड बनता है। और एक ब्रह्मांड ऐसा नहीं बनाते, ब्रह्मांड बना देते, करोड़ों मिटा देते। जैसा ब्रह्मांड में हम बैठे हैं ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड है। वर्णन आता है कि जैसे हमारे शरीर के रोम होते हैं ना, रोम रोम जिनको गिनती नहीं है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जो चल रहे हैं, असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश है। हम लोग तो इसी सृष्टि को जानते हैं। तो इनको अब ये जो एक पल में बनाते हैं ब्रह्मांड को, एक पल में मिटाते हैं, तो वो किसके आदेश से करते हैं? इनके ऊपर की सत्ता, जो ये परम धाम, जो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्थान है, उसको ये क्या कहते हैं? भूलना नहीं, अब क्या कहते हैं? लोग कितने हैं? 14 लोग। 14 लोग के ऊपर क्या है? ये अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के पार क्या है? अक्षरातीत परम धाम। ठीक है, अब परम धाम की बात आपको बताती हूँ। कर्ण में है नूर भरा और शोभा परम्पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। आती है बहारे इच्छा से और आती है बहारे इच्छा से, और वृक्ष भी सजदा बजाए, पशु पंखी जहाँ के मिलजुल कर प्रीत पिया की गाए हैं, गीत पिया के गाए, दिन रात पिया के दर्शन होते, बोले जहाँ कण कण में है नूर भरा शोभा परम्पारा, वो परम
परम धाम की 4 विशेषताएं मैं हमेशा बताती हूँ। सबसे पहला, वहाँ परम धाम की धरती हमारे संसार जैसी धरती नहीं है, वो अखंड अविनाशी स्थान है। देखो, जो षड पुरुष था ना, जो 14 लोग का ब्रह्मांड, उसको बोलते हैं काल माया का ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं? क्योंकि काल का वास है, जो आया है वो। इसके ऊपर जो अक्षर ब्रह्म का स्थान है, उसको बोलते हैं योग माया का ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं? उसकी विशेषता ये है कि वहां कोई चीज बन तो सकती है, लेकिन एक बार बन जाएगी तो मिटेगी नहीं। ठीक है? पहला कौन सा ब्रह्मांड है? पीछे वाले बताओ, रेशमा बताओ, पहला कौन सा ब्रह्मांड बताओ? पहला ब्रह्मांड कौन सा? ये बातें कर रही थी ना, इसलिए आगे किसी को सुन नहीं पाई। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम्पारा, वो परम धाम। परम धाम अपना तीसरा है। उससे पहले नीचे के जो ब्रह्मांड है, पहले ये जो ब्रह्मांड है षड पुरुष वाला, इसको क्या कहते हैं? सुधा बता, कौन सा ब्रह्मांड है ये? काल माया का। पहला ब्रह्मांड कौन सा? भूलना नहीं, अगली बार आऊंगी सत्संग में तो पूछूंगी। अब मैं देख रही हूँ कौन कौन चेहरे हैं, इन्हीं से पूछूंगी। ठीक है? राजवती समझ में आया? पहला ब्रह्मांड काल माया। काल कहते हैं मृत्यु को, जहाँ खत्म होना ही होना। इसके ऊपर का जो ब्रह्मांड है वो अक्षर ब्रह्म का, जो मैंने बताया, जिसकी इच्छा से सारे संसार ये बनता है, उसको कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? योग यानी एडिशन। वहां कोई चीज जुड़ तो सकती है, कोई चीज बन तो सकती है, पर एक बार बन गई तो मिटेगी नहीं। ठीक है अंकित? काल माया तो क्या है कि बनेगी भी तो वो मिटेगी जरूर, और योग माया में क्या है? बन तो जाएगी, अगर बन गई राज्य की इच्छा से तो फिर वो मिटेगी नहीं। तभी तुम्हारी ब्रजरास की लीला वहां अखंड आज भी चल रही है, योग माया ब्रह्मांड, क्योंकि बन गई, राज्य ने एक बार बना दी तो अब वो मिटेगी नहीं, वो अखंड हो गई। ठीक है? अब इसके ऊपर तीसरा ब्रह्मांड अपना कौन सा है? परम धाम, दिव्य ब्रह्मपुर धाम। और वहां पर क्या है? ना कभी कोई चीज बनी, ना कोई चीज, अनादिकाल से ऐसा, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, ना ये सृष्टि, ना चांद तारे, जब कुछ नहीं था तब भी हमारे राज्य में परम धाम था, और जब ये सृष्टि कभी नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा, क्योंकि अनादिकाल से वहां कभी कोई नया पुराना नहीं होता। जैसे वहां कपड़ों का ऐसे पहनना उतरना भी नहीं होता कि हम आभूषण पहन रहे हैं, उतार रहे हैं, जैसे शोभा श्रृंगार पूरा आता है, लेकिन अंतर क्या है? वहां सब नूर की शोभा है, वहां रूह के दिल से सब चलता है। जो सखियां हैं, आत्माएं हैं, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। जैसा अभी मैंने बोला कि आती हैं बाहर एक इच्छा से, वहाँ मौसम भी इच्छा से बदल जाता है, क्योंकि वहाँ हमारा राज्य है। देखो, पहले ये समझो परम धाम में रहता कौन कौन है। परम धाम में वैसे तो एक पूर्ण पारब्रह्म स्वरूप अकेले हैं वो। उनके 2 अंग हैं, एक सत अंग है और एक आनंद अंग है। सत अंग तो अक्षर ब्रह्म को कहते हैं, जो ब्रह्मांड बनाता मिटाता है। एक उनका आनंद का अंग है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप, सदा आनंद को देने वाले। तो वो आनंद की लीला करते हैं, वो कभी दुख नहीं देते हैं। जैसे हम यहाँ के संसार की भक्ति में देखें तो मैंने देखा बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, तो ज्यादातर भक्ति यहाँ डर के कारण करते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारे बड़े लोग कर रहे हैं तो कहीं ऐसा, और कुछ उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा ये क्या है, लेकिन चूंकि करते आ रहे हैं तो करेंगे। कर ये नहीं होगा तो ये, कहीं अम्मा का हमें आत्मा वो ना कर दे, कहीं हम पिंड दान ना करें तो। एक चीज बताऊं, जैसे अपना वो श्वास छोड़ता है ना व्यक्ति, उसका पुनर्जन्म हो जाता है, उसकी अगली योनि तुरंत तैयार होती है। अब तुम उनके पितरों को दे रहे हो, ये जो दे रहे हो, कहीं कुछ नहीं लग रहा, ये केवल अज्ञानता है, हमारा भ्रम है ये। लेकिन हम उसको इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जागृति नहीं है, हमें ये पता नहीं है, इसलिए हम क्या, ज्यादातर भक्ति आप संसार में देखो डर के कारण करते हैं। ये नहीं करेंगे तो हमारे पंडित जी ऐसा कह देंगे, ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और धनी ने क्या बताया, मुझे प्राप्त करना है तो तुम्हें प्रेम से ही मैं तो आ जाऊंगा, डर के नहीं। राज्य कभी डराते नहीं है, वो सदा आनंद को देने वाले हैं। एक लाइन पक्की लिख लो, वो सदा सुख के दाता है।
आप मंत्र पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो ना सदा सुख के दाता, ये तो नहीं बोलते सदा दुख के दाता, सदा सुख को देने वाले। तो क्या करते हैं, आनंद की लीला करते हैं परम धाम में। अब आनंद की लीला अकेले तो हो नहीं सकती, उसके लिए कोई दूसरा चाहिए। तो ब्रज जी प्रकट कर लेते हैं अपने ही स्वरूपों में, कैसे, श्यामा महारानी को और सखियों को। तो वाणी में 12,000 सखियों का वर्णन है, लेकिन अनंत सखियां हैं, क्योंकि परमधाम अनंत है, राज्य की लीला अनंत है, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये तो हमारी बुद्धि में समाये, इसके लिए उन्होंने 12,000 की एक गणना कह दी, 25 पक्ष कह दिए परमधाम के, जबकि परमधाम अनंत है, अनंत राज्य के दिल के सागर है, अनंत सुख है। लेकिन राज्य अनंत को कैसे तुम्हें समझाएं? अब मैं कह दूं वो अनंत है शोभा, अनंत सागर है, अब तुम अनंत सोचते रहोगे कितना बड़ा समझो, कितना बड़ा समझो, तो कहीं तो उसको एक बैरियर लाना पड़ेगा। तो राज्य ने कह दिया देखो 25 पक्ष है, तो हमारी बुद्धि ने ग्रहण कर लिया, हाँ 25 पक्ष हमको सीखना है। तो एक पक्ष में भी अनंत परम धाम के सारे सुख आते हैं, लेकिन राज्य ने अपनी रूहों को इस संसार में भेजा तो शुमार में लाने के लिए ये बात कह दी, नहीं तो अनंत धरती है। तो परम धाम में कौन कौन है? राज्य महाराज स्वयं, जिनको हम एक पुरुष पारगम अक्षातीत कहते हैं, दूसरी श्यामा महारानी है, और तीसरी हम सब सखियां हैं, और चौथा परम धाम के 25 पक्ष हैं। 25 पक्ष में क्या क्या है? रंग महल है, माणिक पहाड़ है, वन की नहरें हैं, खूब सुंदर सुंदर बागीचे हैं, कुंज निकुंज हैं, जमुना जी हैं, कुंभराज जी, 8 सागर 8 जमी, बहुत सुंदर परम धाम। और राज्य अपनी सखियों को रोज घुमाने ले जाते हैं, पता है, यहाँ दुख की जमीन में तो कोई नहीं ले जाता, ले जाता तुमको, तुम्हारी शादी हुई कितने साल हुए, तुम कितना गई बाहर में, वहां राज्य आनंद की लीला करते हैं। रोज 3 बजे पूछते हैं श्यामा महारानी से, उठापन भाई आज सखियों को कहाँ जाना है? तो कोई कहती है आज तो पाट घाट चले, कोई कहती है आज तो माणिक पहाड़ चले, ऐसे हम अलग अलग